अंत, शतावट का चरम, रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. एंजल टीवी के सभी दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Time. और ये कार्यक्रम है अंतिम समय के लिए तैयार हो। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य ये है कि आपको जानकारी दें और अंतिम समय के लिए तैयार करें। Today we will continue in the topic of the names of God. आज जो है उस शीर्षक को हम जारी रखेंगे कि यहोवा के नामों। There were 5 names in my life regarding the name of God that helped me a lot. और बाइबल के यहोवा के कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें 5 जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रखता है और बहुत ही महत्व रखता है। The first one was the Lion of the tribe of Judah. पहला यहूदा गोत्र का सींग। The lion holds several symbols. सींग के लिए बहुत सारे चिन्ह हैं। The symbol of strength that gave me inner strength. जो एक ताकत का निशानी है या चिन्ह है जो मुझे ताकत देता है। The symbol of bravery made me ready to face challenges, move forward and not backward. हिम्मत की चिन्ह जो मुझे हर वक्त हर बातों में आगे बढ़ने में उकसाता है, ना कि पीछे जाने में। The symbol of willing to fight, an attitude that kept me going when the going got tough. लड़ने की जो इच्छा रखने वाली चिन्ह है जो मुझे अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए उकसाता है जब कठिन समय आते हैं। The symbol of courage because I saw myself part of a greater picture. साहस का एक चिन्ह जो क्योंकि मैं अपने आप को एक बड़े चित्र का एक भाग मैं अपने आप को जाना। The symbol of power because I was amazed of the overcoming power I had received from God. सामर्थ का सिंह मैं इतना ताज्जुब हो गया कि जयवंत होने के लिए जो सामर्थ प्रभु ने मुझे दिया है उसे देखकर। Let me just give you a short testimony of my life. अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही मैं बताना चाहता हूँ। It was in 1969 when my father died in my arms and I was just 21 years of age. अब वो तब था कि 1969 में जब मेरे पिताजी मेरे बाहों में ही अपनी जान छोड़ दिए, उस वक्त मैं 21 साल का था। I was enrolled in university to continue my studies. मैं अपने आप को विश्वविद्यालय में दर्ज कराया ताकि अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। When my father died that year, everything changed. मगर उस साल जब मेरे पिता की देहांत हुआ तो सब चीज बदल गया। I had to stop studying and get a job. मेरे पढ़ाई को रोकना पड़ा और मुझे नौकरी करनी पड़ी। I had 3 younger sisters in my life to provide for. और मेरे जीवन में और 3 छोटी बहनें थी जिनके लिए मुझे प्रबंध करना है। Eventually, when I found a job, I gave my mother all my wages. शुरुआत में जैसे मैंने अपने कमाई कमाया, हर एक मेरी तनख्वाह मेरी माँ के हाथ में दे देता था। I would just keep enough money for my train expenses and also for my lunch. और मैं सिर्फ उतना ही पर्याप्त अपने हाथ में रखता था कि रेल की यात्रा के लिए और मेरे दोपहर के भोजन के लिए। It was then when I found the true meaning of the Lion of the tribe of Judah. तब ही था मैंने यहूदा गोत्र के सिंह के वास्तविक मतलब मैं समझने लगा। I used to ask myself every night after his death, why me? और जब उनके देहांत के बाद हर रोज मैं अपने आप से पूछता था, मैं क्यों प्रभु? But the Lord gave me this inner strength to fight and to look forward. मगर परमेश्वर ने मुझे एक अंदरूनी ताकत मुझे दिया कि मैं आगे देख के बढ़ता रहूं। The future in those times were not very bright. उन दिनों में जो भविष्य मेरा था वो इतना उज्जवल नहीं था। But I found as I went along, God began to change my jobs regularly. लगातार मैं ध्यान देता रहा कि परमेश्वर मेरी नौकरियों को बदलता रहा। I was able to have better salaries and I was able to give my family better accommodation and food. परमेश्वर मुझे एक बेहतर तनख्वाह देता था जिससे कि मैं अपने परिवारों के लिए एक बेहतर स्थान और भोजन मैं दे सकूं। During those times, I was very lonely inside me, although I had my sisters and my mother. उन दिनों मैं अपने आप में अकेला पाता था जबकि मेरे पास मेरी माँ और मेरे बहनें थी। And then God gave me the true meaning of this second name called Emmanuel.
और तब परमेश्वर ने दूसरे नाम के मतलब मुझे दिया, वो नाम है इमानुएल। Emmanuel means God with us. इमानुएल का मतलब यहोवा हमारे संग है। Let's turn to the Gospel of Matthew chapter 1 and read verse 23. आज मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 23वें पद को हम पढ़ेंगे। Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। God's presence shall go with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग चलेगा। Not knowing how to be a brother that takes on the responsibility of a father, I had to know that God was always with me. और ये ना जानते हुए कि एक भाई होते हुए एक पिता की जिम्मेदारी अपनी बहनों के लिए कैसे लेना है, तो ये समझ में पाया कि उस वक्त परमेश्वर मेरा साथ है। When I needed advice, I had to ask God how to, when, why, and have discernment to choose correctly. जब मेरे लिए सलाह की जरूरत है तो मैं परमेश्वर से पूछता था कि कब, कैसा, क्यों। इन सब के द्वारा परमेश्वर मुझे अगुवाई देता था साथ रहते हुए। Being fatherless in the natural, I resorted to our Heavenly Father for advice. और प्राकृतिक तरीके से पिता ना होते हुए मैंने जो है स्वर्गीय पिता से बातचीत करना और उससे पूछताछ करना शुरू किया। I found myself constantly talking to our Father in heaven. और मैं अपने आप को पाया कि लगातार हमारे पिता जो स्वर्ग में उससे बात करते हुए। Many times people caught me speaking to myself, but I was talking to our Heavenly Father. बहुत सारे लोगों ने मुझे देखकर ऐसे सोचा कि मैं अपने आप में बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने पिता जो स्वर्ग में उससे बात कर रहा था। Let's turn to the book of Hebrews chapter 13 and read verse 5. आम जो इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ें। Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself said, I will never leave you nor forsake you. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। This meant so much for me because of the fear of the unknown, the fears of the future, the fears of the challenges that I had to confront. और मैं जो है इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन पाया जब मेरे लिए अज्ञात का डर था, भविष्य के डर था और मेरे जो है कार्य के लिए प्रति जो डर थी। Eventually, the more I spoke with the Father, I became fearless. और चलते चलते जितना मैं अपने पिता से बात करने लगा उतना ही मैं निडर बनने लग गया। The third name that meant a lot to me is the Lord who provides, Jehovah Jireh. और तीसरा नाम जो मेरे लिए बड़े मतलब रखता है वो यहोवा जो प्रबंध करने वाला यहोवा ईरे है। Let us turn to the book of Matthew chapter 6 and read 33 to 34. आम जो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 और 34वें पद को हम पढ़ें। But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। I don't know how we managed to live on the salary I had. और मुझे पता नहीं था कि जो तनख्वाह मुझे मिलता था उससे कैसे मैं अपने जीवन गुजारता था। At times it felt as if the money stretched. और मुझे ऐसे कभी लगता था कि ये पैसा और खिंच गया है और बढ़ गया है। We always had for what we needed and at times for what we wanted. और हर वक्त जब हमारे लिए जरूरत होती थी, जो चाहत रहता था उसके लिए पैसा रहता था। I saw the value of our money multiplied over and over again. और मैंने ये देखा है कि हमारे पैसे की मूल्य बढ़ता गया, बढ़ता गया। And afterwards I did get married. In the same way, I had to support 2 jobs. और उसके बाद मेरी विवाह हुआ, तब मुझे 2 कामों के लिए मुझे प्रबंध करना पड़ा। I had an office job and at night I had a cleaning job. सवेरे मेरे लिए दफ्तर के काम था और रात के मेरे लिए सफाई का काम था। In the cleaning job, I learned to be content with what I had.
और सफाई के काम में मैंने सीखा कि मैं तृप्त रहने पाऊं जो मेरे पास है। I learned to stay humble and to respect all men, whether good or bad. और मैं नम्र होने के लिए सीखा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उन सब के लिए। I learned to submit to authority and those above me. और मैं सीखा कि मेरे ऊपर जो हैं उनके लिए समर्पित रहूं, आज्ञाकारी रहूं। The fourth name that meant a lot to me is the Lord who heals, Jehovah Rapha. चौथा नाम जो मेरे लिए बड़े मतलब रखता है वो यहोवा जो चंगा करने वाला, यहोवा राफा। Let us turn to the Gospel of John chapter 9 and read verse 1 to 7. आइए जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ें। Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciple asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had said these things, he spat on the ground and made a clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said to him, go wash in the pool of Siloam, which translated means sent. So he went and washed and came back seeing. फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। During those times, I could not afford to be sick. उन दिनों में मैं बीमार नहीं पड़ सकता था। I would rise up every morning thanking God for making me strong and healing me from all infirmity. और मैं हर रोज सवेरे उठते हुए मैं प्रभु का धन्यवाद देता था कि परमेश्वर ने मुझे अच्छे सेहत दिया है और सारे बीमारी से मुझे चंगा किया है। Our bodies were designed by God to heal itself, provided we avail ourselves of the healing power of God, which says, by his stripes I am healed. परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया है कि वो अपने आप में चंगाई को पा सके, मगर वो तब ही हो पाएगा जब हम उसकी चंगाई के लिए अपने आप को उपलब्ध रखें, क्योंकि उसका वचन कहता है उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। Every time I had a sickness symptom, I would recite those words, by his stripes I am healed, and it will go away. जब कभी कोई भी लक्षण बीमारी का दिखता था, मैं तुरंत कहता था कि जो है उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तो मैं तुरंत चंगा हो जाता था। The fifth name that God gave me was the Comforter, the Healer. पांचवा नाम जो परमेश्वर ने मुझे दिया था वो ये है कि सलाहकारी या सांत्वना देने वाला। Let us turn to the Gospel of John chapter 14 and read 16 to 17. आम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 से लेकर 17 पद तक हम पढ़ें। And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। After my father died,
Although I was surrounded by my sisters and mother who loved me, और जबकि मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे साथ मेरे माँ और मेरी बहनें थी, I was very lonely. I felt I needed to be intimate with someone. मैं अपने आप को अकेला पाता था और मुझे लगता था किसी के साथ मुझे घनिष्ठ होना है। And since there was no person to be intimate with, well, the Holy Spirit became my comforter. और जबकि मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं घनिष्ठ रिश्ता रख सकूं, मगर मेरे लिए पवित्र आत्मा था। When things went wrong, it was the Holy Spirit that brought comfort to me. जब चीजें गड़बड़ी हो जाती थी तब पवित्र आत्मा ही मुझे तसल्ली लाते थे। Even though I went through injustice, rejection, shame, and many more, the Holy Spirit was by my side in all things to bring comfort. जबकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे तिरस्कार किया गया है, मुझे अकेला कर दिया गया है, उन सब समय पर पवित्र आत्मा ही मुझे तसल्ली देते थे, मुझे बलवंत करते थे। Indeed, I can say today, thank you God for your names. और इसीलिए मैं कहता हूँ, सच्चे में प्रभु आपके नामों के लिए धन्यवाद। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं I just want to lead us in a short prayer. और मैं एक छोटी सी प्रार्थना में आपको अगुवाई देना चाहता हूँ। O divine Redeemer, blessed Holy Lamb of God, हो दैवीय छुटकारा देने वाला और हमारे आशीषित मेमना जो बलि हुआ है, Jesus, my Savior, my constant companion, the I am. यीशु मेरे छुड़ाने वाला और लगातार मेरे साथ रहने वाला, मेरे मुसाफिर जो मैं हूँ वो है, The ever-present one, the all-powerful one, वो हर वक्त उपस्थित और सर्वशक्तिमान, the Lion of Judah, breaking chains asunder, setting captives free, यहूदा गोत्र के सिंह जो बंधनों को तोड़कर और बंधुआइयों को छुड़ाते हैं, the Lamb of God, by thy shed blood washing away every stain of sin. परमेश्वर की मेमना अपनी लहू बहाकर हर एक पाप के महल को धो देते हैं। Father, I lift up all these names to those who are watching this program. पिता, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक के लिए इस नामों को मैं ऊंचा उठाता हूँ। May your name show each and every one of them the value of your love in their lives. और आपके नाम हर एक को अपने जीवन के मूल्य उन्हें सिखाने पाए। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दें।